राम राम। आप सभी भक्तों का हनुमत कृपा आध्यात्मिक चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज की आपाधापी की जिंदगी व भौतिकवाद की पराकाष्ठा के दौर में आध्यात्मिकता के प्रति लोगों का रुझान कम होता जा रहा है। जबकि सच यह है कि ज्यों-ज्यों मनुष्य अध्यात्म से जुड़ता जाता है, त्यों-त्यों उसकी सोच संसार की नश्वर वस्तुओं व्यक्तियों से दूर होती जाती है और वह देवत्व की ओर अग्रसर हो जाता है। दुनिया में ऐसे विरले लोग हैं जिन्हें ईश्वर ने हर नजरिए से सक्षम बनाया है। सामान्य तौर पर संपन्नता की जिंदगी जीने वाले लोग भगवान को करीब करीब भुला सा देते हैं। उन्हें ईश्वर की याद तभी आती है जब वह स्वयं या उनके परिजन संकट में होते हैं। कलियुग के इस दौर में कबीर दास का ये दोहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोया। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए, पूरी तरह सच साबित होता दिखाई देता है। कोई अकूत धन संपदा का मालिक बनकर अपने को धरती का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मान बैठा है, तो कोई अपनी हैसियत करोड़ों अरबों में करने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने से परहेज नहीं कर रहा है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, बड़े सरकार और भक्त शिरोमणि हनुमान जी को अपना सारा जीवन समर्पित कर उनके दिखाए रास्ते पर चलना ही अपना जीवन दर्शन मान लिया हो, ऐसे व्यक्तित्व को देवत्व की संज्ञा देना न्यायसंगत ही होगा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में जन्मे तथा राजधानी लखनऊ में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद आज अमेरिका सरकार के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमाशंकर द्विवेदी पर भगवान श्री राम व हनुमान जी की बचपन से ही कृपा रही है। राम भक्त हनुमान जी के प्रति छात्र जीवन से शुरू हुई उनकी निकटता आज चरम पर है। वे अमेरिका में रहते हुए शुद्ध शाकाहारी हैं और न सिर्फ प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में सुंदरकांड का पाठ करते हैं, बल्कि लाखों लोगों को भी हनुमान जी की आराधना करने व हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करने के लिए प्रेरित करते हैं। डॉक्टर द्विवेदी ईश्वर की भक्ति में इतना लीन हुए कि उन्हें अमेरिकी चकाचौंध भी अध्यात्म के पथ से न डिगा सकी। अपनी जन्मभूमि से बेहद लगाव रखने वाले डॉक्टर द्विवेदी ने 2 दशक पहले पैतृक गांव पिपरी साइनाथपुर हनुमतपुरम सुल्तानपुर में श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना करवाई थी, जिसमें अयोध्या के महंत नृत्य गोपाल दास के अलावा देश भर के दर्जनों संत महात्मा शामिल हुए थे। डॉक्टर द्विवेदी हर साल 1 महीने के लिए भारत आते हैं, जिसमें उनका अधिकतर समय तीर्थाटन व साधु संतों के बीच सत्संग में ही बीतता है। डॉक्टर द्विवेदी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं। वो एक और चोटी के वैज्ञानिक हैं तो दूसरी ओर स्वामी रामानंद सरस्वती के रूप में भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की अलख जगाकर लाखों श्रद्धालु जनों को जीवन का सही मार्ग दिखा रहे हैं। सुंदरकांड का नियमित पाठ, साल में कई बार श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ, भगवान श्री राम व हनुमान जी का चिंतन मनन व भगवत चर्चा ही उनके जीवन का सार है। संत हृदय स्वामी रामानंद सरस्वती का कहना है कि प्रभु के दर्शन पाने के लिए न घर छोड़कर वन जाने की जरूरत है और न ही दाढ़ी बाल बड़ा गेरुए वस्त्र पहनकर पहाड़ पर तपस्या करने की। भगवान हमारे आपके बीच में ही रहते हैं। भक्त का निश्चल प्रेम ही उसे प्रभु के पास होने का एहसास कराता है। बचपन से ही हनुमान जी के कृपापात्र स्वामी रामानंद जी वाशिंगटन डीसी अमेरिका के जिस घर में रहते हैं उसका नाम भी साकेत धाम रखा है। डा रामानंद का कहना है कि ईश्वर के सामीप्य का आनंद पाना है तो प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण कर दो। जीवन के सारे कार्य इष्ट देव को समर्पित करके ही करो। ज्यादा से ज्यादा समय अच्छा साहित्य पढ़ने व प्रभु के भजन कीर्तन में लगाओ। स्वामी रामानंद का कहना है कि प्रभु से प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन ये प्रेम एक तरफा होता है। सब प्रभु भी प्रेम करने लगे तभी भक्त को सच्चे प्रेम की अनुभूति व भगवान के सामीप्य का आनंद मिलता है। जितना प्रभु का प्रेम रस पीते जाओगे उतना ही आनंद आता जाएगा। धीरे धीरे संसार के लोगों से विरक्ति होती जाएगी और प्रभु ध्यान से मिलने वाला आनंद बढ़ता जाएगा। वह कहते हैं कि दुनिया का कौन ऐसा कार्य है जो श्री हनुमान जी नहीं कर सकते। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास करके तो देखो।
कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विश्वास न दिगे, वरना मनवांछित फल नहीं मिलेगा। ये था आज का प्रसंग। उम्मीद है कि आज के प्रसंग के माध्यम से आप जरूर कुछ नया सीख पाए होंगे। महाराज जी आप सभी को स्वस्थ रखें, इसी कामना के साथ अब आप सभी से विदा लेते हैं। जल्दी ही नई अमर गाथा के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव।